सामईन हज़रात, आप सुन रहे हैं आज़म नेटवर्क 92 पर। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनिल महदीयीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा के मकीन सय्याह लामकां सरवर इंसुजां फ़ख्र आदम व बनी आदम बज़्म हस्ती की फ़स्ल अव्वलीन बहार रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन हुज़ूर ताहा व यासीन मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पेश करें। पूरा मजमा झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अग़स्नी या रसूल अल्लाह अग़स्नी या शफ़ीअना यौमल जज़ा। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ीअल मुज़नबीन या रहमतल लिल आलमीन या मानल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला या शहीद गुलरुखा गुलगुक़बा इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्तरा तो पुश्ती बदुफ़ैल ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे या गौस आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम आमीन सुम्मा आमीन बिजाह हबीब का सय्यदुल मुरसलीन। सामईन व नाज़रीन, असल में पिछले शब को लुधियाना में मुसलसल 3 जगह तकरीर मुतवातिर करने से आवाज़ कुछ बस्ता हो गई है, लेकिन आप ये समझें कि इस मजलिस खैर में जैसे बानिए जुलूस और बानिए जलसा मखज़ने फ़ुयूज़ व बरक़ात पैकर इल्म अदब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीरुल अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका फैज़ान शामिल है और उनके फैज़ान की बरसात है कि आपका जुलूस भी बड़ा खूबसूरत होता है, आपका इंतज़ाम भी बड़ा खूबसूरत है। अब मैं उसी वक्त से देख रहा हूँ कि आपकी समाअत भी बड़ा खूबसूरत है और आपकी जो ये अदबी मजलिस है माशाल्लाह बहुत लायक़ मुबारकबाद हैं आप सब लोग। बस ये समझें कि फ़क़ीहुल असर क़ाइद अहले सुन्नत मुनाज़िर अहले सुन्नत मखज़ने इल्म हिकमत समाहतुश शेख फ़ज़ीलतुल इल्म उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की करम फरमाई है कि आप लोगों के बीच हाज़िरी की सादत हो गई। जितने उलमा यहाँ हैं सब के सब लायक़ ताज़ीम हैं, तमाम उलमा मेरे सर का ताज हैं। आप ये समझें कि हमसे ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप ये समझें कि मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी वो अबकरी शख्सियत है
कि जिनके दरसगाह से बेशुमार मुफक्किर, मुबल्लिग, मुहक्किक, मुदर्रिस, मुसन्निफ, मुकर्रिर, मुबल्लिग पैदा हो चुके हैं। ये बताने की बात नहीं, दुनिया जानती है। बहरहाल वक्त मुख्तसर है। इस मुख्तसर वक्त में बस किनका नाम लूँ किनका छोड़ूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। मैं एक हकीर सरापा तकसीर मोहम्मद अनवारुल हक आपके बीच हाजिर है। थोड़ी सी समात, आपकी समातों के हवाले कुछ बातें अर्ज करूं। वक्त मुख्तसर है, बिला किसी तमहीद और इंतज़ार के आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और जरा पूरा मजमा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और आला हज़रत सरकार अपने बारे में लिखते हैं कि खौफ न रख रेजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रेजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सामाईन व नाज़रीन, आप जो मजलिस पे खर्च किए हैं, आए दिन आप सुनते हैं अन्निअमतुल कुबरा, उसके सफ़ा नंबर 7 पे एक रिवायत लिखी है अन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़दख़ल फ़िल जन्ना। दुनिया में जिसने नबी की मीलाद पर अगर 1 दिरहम खर्च किया है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को उस 1 दिरहम के सदक़े जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसीलिए किसी ने कहा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम की मीलाद मनाते हैं। जो सरवरे आलम की मीलाद मनाते हैं तो हम सब लोग किस्मत के धनी हैं कि अपने आका की मीलाद सजाकर, मोहब्बत का अंजुमन सजाकर अपनी जानिब से अपने आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं और अपने गुलामी का ऐलान कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप अब चाहते हैं कि मेरे दिल में मुस्तफ़ा की बेपनाह मोहब्बत मौजूद हो जाए, मैं इस रूए ज़मीन पर सच्चा नबी का आशिक बन जाऊं, सच्चा नबी का दीवाना बन जाऊं, नबी का सच्चा मतवाला बन जाऊं, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे उम्दा नुस्खा ये है कि जो इंसान कसरत से मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ेगा तो कसरत से दरूद पढ़ने की बरकत से उसका सीना मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा, खजाना बन जाएगा, उसका सीना मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। और दूसरी बात बताते हैं कि मीलादुन नबी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मीलादुन नबी करने से जब नबी का जिक्र जमील होता है, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे की तारीफ होती है, कभी मुस्तफ़ा के रुखसार की तारीफ है, कभी जुल्फ़े अंबर की तारीफ है, कभी दंदाने मुबारक की तारीफ है, कभी आप सुन रहे हैं आज़म नेटवर्क 90 पीपल। विलादत मुस्तफ़ा का
का जिक्र जमील है। इससे होता क्या है, जैसे ही जितना नबी का जिक्र करते जाएंगे उतना ही आपके दिल में नबी की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। तो ये मोहब्बत रसूल बढ़ाने का ये बेहतरीन जरिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लाल मस्जिद में बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र जमील सुनने वाले ये मीलादुन नबी अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत रसूल का अनमोल तोहफा है। और इस रूए जमीन पर सबसे कामयाब इंसान वो है जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत मौजूद है। और ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है, मोहब्बत रसूल ऐसा रिश्ता है कि दुनिया में क़यामत के मैदान में सारे रिश्ते टूट जाएंगे। बाप बेटा का रिश्ता नहीं होगा, भाई बहन का रिश्ता नहीं होगा, यार दोस्तों का रिश्ता नहीं होगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मैदान महशर में अगर कोई रिश्ता होगा तो सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, वो मोहब्बत रसूल का रिश्ता होगा, वो गुलामी रसूल का रिश्ता होगा। इसीलिए मैं सारे दीवानों से कहूंगा, सारे रिश्ते टूट जाएं, टूटने देना, तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार जुदा हो जाने देना, कभी मोहब्बत रसूल को सीने से जुदा न होने देना। इसलिए कि अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब मद्दसिल्लहु नूरानी जलवाबार है। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलने जा रहा हूँ। कल मैदान महशर में जो जन्नत में जाने की बात होगी और जो जरिया नजात है वो सबसे बुनियादी वजह ये है, इसीलिए हम अपने अमाल पे फख्र नहीं करते हैं, हम अपनी इबादतों बंदगी पे नाज नहीं करते हैं, हम अपने ज़ुहद और तक़वा पे नाज नहीं करते। अरे हमारे इमाम ने भी कहा कि मुझको अपने ज़ुहद और तक़वा पे नाज नहीं है, अगर मुझको नाज है तो मुस्तफ़ा के दामने करम पे नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मोहब्बत पे फख्र है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सैयद साहब कूला मुद्दज़िल्लहुल आली की कदम बोसी करते हुए, ये तो हमारे सर के ताज हैं, सैयद साहब हमारे सर के ताज हैं, इनके कदमों का धुवन है। इसलिए कि हम सुन्नियों के ताजदार ने यही दर्स दिया है और उन्होंने यही ऐलान किया है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है तेरा सब घराना नूर का। सामईन व नाज़रीन, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बहुत मुख्तसर है, अगर वक्त में गुंजाइश हुई तो इंशाअल्लाह मीलाद विलादत रसूल पे थोड़ी देर बोलूँगा। उससे पहले मैं एक पैगाम दे दूँ कि मोहब्बत रसूल टूटने नहीं देना, इसलिए कि मोहब्बत रसूल ही हम दुनिया में भी हमारे लिए सरमाया है, अब मरने के बाद आखिरत में भी यही हमारे लिए सरमाया है। अरे अगर खुदा न खास्ता नबी का कोई दीवाना अगर जहन्नम में भी चला जाएगा तो मेरे आका को अल्लाह ने वो इख्तियार और तसर्रुफ अता किया है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस गुनहगार गुलाम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इंशाअल्लाह ईमान तरो ताज़ा हो जाएगा। उस हदीस पाक को प्यार से सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है। कल मैदान महशर में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद गुनहगार उम्मती अपने बदअमालियों की बुनियाद पर जहन्नम में चली जाएगी। ये लोग जब जहन्नम में जल रहे होंगे तो बड़ी बेदर्दी के साथ अल्लाह को पुकारेंगे, या अल्लाह का वजीफा पढ़ेंगे, या अल्लाह मुझे जहन्नम से रिहाई अता फरमा, या अल्लाह मुझे जहन्नम से छुटकारा अता फरमा। रिवायत में है 1000 साल तक या अल्लाह का वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। दूसरे
दूसरे 1000 साल में या रहमान का वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। तीसरे 1000 साल में या हन्नान का वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। पांचवें 1000 साल में या मन्नान का वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। छठे 1000 साल में या हय्यो या कयूम का वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। यानी 6000 साल तक के ये चलने वाले लोग अल्लाह के रहमो करम वाले सिफाती नामों को ले लेकर बड़ी बेदर्दी से अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह कोई जवाब नहीं देगा, अल्लाह उन चलने वालों की जानिब नजर रहमत नहीं फरमाएगा। अचानक इनके जहन में एक बात याद आएगी कि दुनिया में थे मौलाना लोगों से तकरीर सुनते थे कि मैदान महशर में किसी का कोई जलवा नहीं होगा, किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अगर किसी की बात सुनी जाएगी तो वो आमना के लाल की बात सुनी जाएगी, वो महबूब परवरदिगार की बात सुनी जाएगी, मोहम्मद मुख्तार की बात सुनी जाएगी, वो शफीउल मुज़नबीन की बात सुनी जाएगी। अल्लाह अकबर। उस जलती हुई आग में या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, और जैसे ही ये लोग या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, इसीलिए तो हम सुन्नियों का ऐलान है कि या रसूल अल्लाह के नारा से मुझको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से मुझको प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। जैसे ही या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, अब अपने मोहसिन मुकर्रम और उस्ताजुल उलमा से तवज्जो चाहते हैं। भरोसा इसको कहते हैं गुनहगारों ने महशर में, भरोसा इसको कहते हैं गुनहगारों ने महशर में। खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। जैसे ही या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, जिब्रील जाओ देखो वह कौन बंदे हैं जो इस कदर बेदर्दी से मेरे महबूब को याद कर रहे हैं। जैसे ही जिब्रील पहुंचेंगे, जलने वाले जिब्रील को देखकर पहचान लेंगे और अर्ज करेंगे या सैयदुल मलाइका, मेरे आका दुनिया में थे, अल्लाह का कुरान लेकर आप जाते थे, अल्लाह का सलाम लेकर आप जाते थे। ये सैयदुल मलाइका, हम गुनहगारों के फिरियाद को हमारे आका तक पहुंचा दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि उनकी गुनहगार उम्मती जहन्नम में जल रही है। जैसे ही जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन रब के हुजूर हाजिर है, रब फरमाएगा जिब्रील मेरे बंदे क्या कह रहे थे। जिब्रील अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम, तेरे बंदे तेरे महबूब की दुहाई दे रहे थे, तेरे महबूब को पुकार रहे थे। अल्लाह का हुक्म होगा, देर किस बात की, जल्दी जन्नत में जाओ और मेरे महबूब से बता दो कि आपकी गुनहगार उम्मती आपको याद कर रही है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के तख्त पे तशरीफ फरमा होंगे, अंबिया मुरसलीन रूबरू होंगे। जैसे ही जिब्रील जाकर अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आपकी गुनहगार उम्मती आपको जहन्नम में याद कर रही है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के तख्त से उछल के सीधा जमीन पे चले जाएंगे, अपनी पेशानी को सजदे में रख के ज़ारो कतार रोने लगेंगे, आंख से आंसू बहने लगेगा। जभी तो ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत सैयदी इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिले बरेलवी पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं। और जब ही तो आला हजरत मचल के कहते हैं रे तुमसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की। सामईन नासरीन, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख के ज़ारो कतार रो रहे होंगे, आँख से आंसू बह रहा होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब आप अपने सर को उठाओ, आप जो कहोगे आपकी बात सुनी जाएगी, आप जो मांगोगे अता किया जाएगा। महबूब आप जिनकी बख्शिश चाहोगे उस गुनहगार को बख्श दिया जाएगा।
जैसे ही अल्लाह फरमाएगा महबूब सर को उठाओ, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाएंगे और सीधा जहन्नम के करीब तशरीफ ले जाएंगे। जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम आपको आते हुए देखेंगे तो जलने वालों से कहेंगे, ओ जलने वालों, अरे अब तो रोने का वक्त नहीं रहा, अब तो मुस्कुराने का वक्त आ गया है। बेसहारों के सहारा नबी आ रहे हैं, बेचारों के चारागर पैगंबर आ रहे हैं, वो दुखियों के दुख को दूर करने वाले आका आ रहे हैं, वो गमज़दों के गम को मिटाने वाले आका आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे आका पहुंचेंगे, आका इरशाद फरमाएंगे, ए जहन्नम के दारोगा मालिक अलैहिस्सलाम, मेरा हुक्म है, जहन्नम का दरवाजा खोलो। उस वक्त नबी का हुक्म चलेगा। मैदान महशर में तवज्जो चाहते हैं बेशक बेशक रोशनी में कि क़यामत के मैदान में मेरे आका का हुक्म चलेगा। आका हुक्म देंगे, जहन्नम का दरवाजा खोलो। जैसे ही आका का हुक्म होगा, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम का दरवाजा खोल देंगे। हदीस पाक में है कि जैसे ही जहन्नम का दरवाजा खुलेगा तो मुस्तफा के जलवे की बुनियाद पर जलती हुई आग बुझ सामिल जाएगी। हजरात, आप सुन रहे हैं आजम नेटवर्क 92 पर। आग बुझ जाएगी, रोती हुई उम्मती मुस्कुराने लगेगी। जभी तो हम सुन्नियों के ताजदार पुकार उठे, रे जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। बेशक बेशक मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जलते जिंदाबाद। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और आला हज़रत सरकार लिखते हैं, रे उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जलने वाले अपने आका से पीछे से आओ, या रसूल अल्लाह, दुनिया में हम थे, बड़ा गुनाह कर लिया है, बड़ी बड़ी गलतियां की है, ए मेरे आका, हम गुनाहों का मुजस्समा जरूर हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको सरापा रहमत बनाया है। बेशक बेशक आपको सरापा रहमत है, आपको आपकी रहमत का वास्ता है। मेरे आका, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हमारी गलती को माफ कर दीजिए। रब का ऐलान है कि मेरे बंदो जो मेरे महबूब की बारगाह में चला जाए और अपने गुनाहों की माफी मांग ले, अगर मेरा महबूब जिस उम्मती के गुनाह को माफ कर देगा, उसका परवरदिगार भी उसके गुनाहों को। बेशक 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 अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग माफ़ी मांगेंगे। इसीलिए तो हम सुन्नियों के ताजदार अर्ज करते हैं कि ये जलने वाले अपने आका से कहेंगे, या रसूल अल्लाह, गरचे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर। या रसूल अल्लाह, गरचे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। अब मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखिए, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, अब फिर कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद।